होपफुली बाबर विल ओपन विद फखर। आपके हिसाब से कौन सी उनकी पोजीशन बेस्ट है? उसमें आपको कोई वो हकीम लुकमान या रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। उनको इन्होंने पिछले 2 साल में कभी 4 पे, कभी 5 पे, कभी 3 पे, तो उसका सत्यानाश हमने खुद किया है। तो फखर जमान का तो सत्यानाश पाकिस्तान ने खुद मार दिया है, पर ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, ये चैंपियंस ट्रॉफी में किसका सत्यानाश मार सकती है, ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। इतना हाइप अप करना बंद करो प्लीज। भाई अभी प्लीज देख, टूर्नामेंट से पहले ही हाइप अप हो सकता है, फिर तो उसके बाद आपको पता ही है कि इनकी परफॉर्मेंस कभी अर्श पर और ज्यादातर फर्श पर। नहीं, फर्श पे तो है ही है, लेकिन आप हाँ। कह रहे थे कि पाकिस्तान अब किसका सत्यानाश कर सकती है? यस, अपना खुद का, क्योंकि पाकिस्तान ने जैसी टीम सेलेक्ट करी है, हाँ भाई ये तो वसीम अकरम साहब जो हैं, हाँ। हमें थोड़ी लेजेंड कहते हैं उन्हें, बिल्कुल बिल्कुल धागे खोल के रख दिए इनके स्क्वाड के। यस, और ये लॉजिक तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये जो इन्होंने बंदे इकट्ठे करे हैं, हाँ 4-5 बंदे तो ये बाहर से कहीं से उठा के लेके आ टीम है गए। यार, तू कह रहा बंदे इकट्ठे कर रहे हैं? अरे टीम है, इट्स अ 15 मेंबर टीम डिफेंडिंग चैंपियंस। कहाँ है डिफेंडिंग चैंपियन? ये अभी पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट का पता नहीं चल रहा था पहले, तो इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जीत गया, हम इसे रद्द कर देते हैं। इतने हाथ पांव जोड़ के तो उन्होंने वापस करवाया कि भाईजान हमारा करा दो पाकिस्तान के अंदर ही। लेकिन यार कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान देश है, दे आर होस्ट नेशन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, ऐसा भी हो सकता है कि सेमीफाइनल तक आते आते हाँ पाकिस्तान हो ही ना इस टूर्नामेंट, हुई। क्योंकि जो मतलब पाकिस्तान वाला जो ग्रुप है उसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है और न्यूजीलैंड भी है। हाँ। और वो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो कि पाकिस्तान को अभी ट्राई सीरीज में 2 मैच खेले, दोनों में हराया, जो ट्रॉफी भी जीत कर ले गए और कन्विंसिंग विन तोड़कर, मतलब 11 गद्दाफी स्टेडियम में वो जो हाँ। वो होती है ना, वो जो जाली लगा रखी होती है, यस, उसको काटा। हाँ वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स, हाँ, तो उसकी जाली को नकली काटा साहब या और उसी को उन्होंने ट्रॉफी बना के दे दिया था। आपने ध्यान से देखी है वो ट्रॉफी? पर चलिए खैर, चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है। 15 मेंबर जो टीम है पाकिस्तान की, वो कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो कि है कप्तान, वो बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं अभी भाई। अभी और तो बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। किस तरीके से वो लीड करेंगे, किस तरीके से एक्टिंग करेंगे, वो जॉन सीना वाली WWE रेसलर्स वाली, नहीं, मुझे मेरे लग गई। नहीं, सही बात है, वो अपना जब देखो अपना कुछ ना कुछ पैर पकड़ के बैठ जाते हैं। Yes. लेकिन उनकी बात मुझे बहुत सही लगती है, और बतौर कप्तान उन्होंने जो बात कही है, हाँ। और ये पूरे पाकिस्तान की टीम जो है उस पर लागू होनी चाहिए हाँ। कि देखिए या तो विन है या लन है। या तो विन है या तो लर्न है, यार लर्न है, लर्न। हाँ। अरे यार भैया, हाँ। LERAN, आप गलत मत समझना, या तो विन है या लर्न है, यही मैं कह रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। ये बात तो है। ये वही वो सही कह रहे हैं कि हाँ। देखिए अगर जीत गए तो बहुत बढ़िया है, यस, नहीं जीते तो सीख के जाएंगे, सीखते जाएंगे काफी कुछ। सीख के तो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको पाकिस्तान की 15 मेंबर की जो टीम है वो बता देते हैं। बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, साउद शकील, तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है ये, मोहम्मद रिजवान कप्तान और विकेट कीपर, उस्मान खान एक रिजर्व विकेट कीपर, अबरार अहमद इकलौते स्पिनर, एक लौते, हारिस राउफ जो कि टूटे हुए पेसर हैं इस टाइम पर, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। ये 15 मेंबर की टीम है। पाकिस्तान के 3 मैच हैं भाई, न्यूजीलैंड के साथ वो ओपनर खेल रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी का, हाँ। उसके बाद इंडिया के साथ मैच है और फिर उसके बाद बांग्लादेश के साथ भी मैच है इनका। सो भाई अब ये जो पाकिस्तान की टीम है, थोड़ा सा रेटिंग करना शुरू कर देते हैं भाई। सबसे पहली बात तो ये आपको माननी पड़ेगी कि हैं तो डिफेंडिंग चैंपियंस यार। इस बात पर क्या मजाक कर रहे हो, इस बात पर क्या बैंटर कर रहे हो आप, हैं तो डिफेंडिंग चैंपियन। अरे ठीक है यार, रख लो बेचारे, थोड़ी बहुत खुशी कहीं से मिलती है, हमने इंडिया को फाइनल में हराया था। ऑल्दो मेरा ये मानना है कि 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, हाँ, वो थी तो हमारी नहीं वो हमारी थी यार। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वो हमारी थी, वो जो इंडिया भाई अनबीटन था उस टूर्नामेंट में। हाँ। पाकिस्तान को अगर याद नहीं हो, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले जो ये मैच खेले थे लीग का, उसमें हमने बहुत गंदी तरीके से हराया था इनको। नहीं वो बात सही है, वो जो फाइनल था ना, वो दिन थोड़ा सा गलत निकल गया, थोड़ा सा मतलब कई बार हो जाता ना, दिन ही खराब होता है। बिल्कुल आप किसी की शक्ल देख ले 200 ओहो, ठीक है, तो वैसा वाला दिन निकल गया टीम इंडिया का। किसकी देख रहा है आजकल? यार उसके तो दिन नहीं, उसके महीने साल खराब निकल रहे हैं यार, ये बात तो है, और वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऐसा लोग कहते हैं। अब बाबर उसमें तो नहीं देख रहा, या तो विनय या लन है, सुबह सुबह देख रहा है।
और विन दिख नहीं रही। पता नहीं इतनी लर्निंग लेके करेंगे क्या बाबर आजम, क्योंकि अप्लाई भी तो करना है ना कहीं तो जाके। ये तो है, क्योंकि इनके स्टैट्स देख के मेरे को रोना आ गया था। क्या बात करो, स्टैट्स बताओ थोड़े से। अरे यार इनके स्टैट्स यार खुद आप देखो इनके, अच्छा क्योंकि आप अब गलत ना समझना, यस, बाबर आजम के अगर तीनों फॉर्मेट के मैं स्टैट्स मिला देता हूं हाँ, तो फिर आपको एक थोड़ी सॉरी सी पिक्चर मिलके आती है। ओके, और अगर ये बोलेंगे कि आप ओडीआई टूर्नामेंट के लिए तीनों फॉर्मेट क्यों मिला रहे हो, हाँ, तो मुझे पहले ये बताओ कि ये फहीम अशरफ और ये जो बाकी लोग हैं जो बीपीएल खेल के आ रहे हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, हाँ, वहां से अगर तुम उनकी अच्छी परफॉर्मेंस पे आप चैंपियंस ट्रॉफी पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं भी सारी जो भी एग्रीगेट है स्टैट्स में देख सकता हूं। भाई फहीम अशरफ ने तो 2023 में वर्ल्ड कप में मैच खेले थे फहीम अशरफ ने, और उसके ओडीआई मैचेस, और फिर उसके बाद वहां से बुलाया गया। कुछ जितने लोग हैं ये साल 2 साल पहले कहां थे किसी को याद नहीं आ रहा। खैर इनके 2023 के अगर आप स्टैट्स पकड़ लो 2023-24 सीजन के, तो आपको मिलेगा 17 मैच के अंदर 659 रन, और ये 34 का एवरेज इनका है, 34.6 का, बहुत ही प्यारा एवरेज। और अगर आप सीजन 2024-25 ले लेते हो, 19 मैच के अंदर 641 रन, 29.13 का एवरेज है एग्रीगेट तीनों फॉर्मेट मिला के। यानी कि बाबर आजम के जो बुरे दिन हैं, हाँ, वो काफी टाइम से चल रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। हाँ, देखो जब से इनके नाम पे वो किंग का चढ़ा है, और हाँ, अभी तो मैं अब तो खैर इन्होंने कह दिया भाई मुझे किंग मत कहो भाई, अब उनके कप्तान को तो नहीं कहा लगता है हाँ, उन्होंने, वो तो कह रहे हैं, उनसे मीडिया पूछ रही है कि यार ये फखर तो आपने सेट कर लिया है, आपके पास कोई दूसरा ओपनर है नहीं, कौन ओपन करेगा? तो उन्होंने कहा कि जैसा कि वो कहता था हमारा हसन कहता था किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, तो किंग से हो ही नहीं रहा, मुझे किंग से हो ही नहीं पा रहे यार, आप कहां से किंग कर लेगा? इनके ये पीसीबी वालों ने मेरे ख्याल से डाली थी, मीडिया रिपोर्ट्स मतलब कुछ आई थी ऐसी। इतने कमाल लोग हैं ना, इन्होंने इनसे पूछा गया कि भी आपके पास दूसरा ओपनर नहीं है कोई, तो क्या करोगे? कहते हैं हम सर्कमस्टेंसेस देखेंगे, हम ऑपोजिशन देखेंगे और अपना ओपनर तय कर लेंगे। भाई देखो हर टीम 3 से 2-3 ओपनर कम से कम लेके आ रही है, एक आधा रिजर्व है, सब कुछ है, ये कह रहे हैं हम दूसरा देख लेंगे यार, क्योंकि आपको एक चीज याद रखनी है, क्या? या तो विन है या लन है। तो लर्निंग जो होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस टूर्नामेंट में मुझे लग रहा है काफी ज्यादा होगी। तो चलो अब थोड़ा सा रेटिंग देने की शुरुआत करते हैं। भाई फखर जमान फाइनली एज एन ओपनर ये लोग खिला रहे हैं, और फखर जमान की रीसेंट फॉर्म कैसी भी चल रही हो, क्योंकि अभी जो न्यूजीलैंड वाले मैचेस थे, जो ट्राई सीरीज थी न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी नहीं आई, एवरेज ही चल रहे थे। उसके अलावा IL T20 खेल कर गए थे, वहां पर मेरी बात भी हुई थी उनसे। और ये फ्लेक्स है? नहीं ये फ्लेक्स नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, मैंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ, लेजेंड्स के साथ हाथ मिलाकर, मेरी हाथ मिलाना था ना, मेरी कौन सी फॉर्म ले जाएंगे वो? अरे नहीं, आपको उनकी लेके आनी थी यार, तो आप असाइनमेंट नहीं समझ रहे हो यार। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फखर जमान की फॉर्म उस हिसाब से इतनी कातिलाना नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जिस फखर जमान को हम जानते हैं, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इकलौते उन्होंने अपने दम पर निकाल लिया था वो, तो फखर जमान को मतलब वो ऑलरेडी में भी उनकी डिसेंट ही फॉर्म थी। हाँ। ये नहीं कहेंगे कि भाई साहब आगे लगाई थी, लेकिन अच्छी ठीक ठाक थी। हाँ। दूसरा, अभी जब ट्राई सीरीज चल रही थी उसके अंदर भी अच्छे टच में दिख रहे थे। 84 रन भी उन्होंने मारे थे, वो बहुत बड़े स्कोर नहीं आए जो फकर के नाम से जाने जाते हैं कि भाई बड़े बड़े स्कोर्स बनाते हैं, वो स्कोर नहीं आए हैं यार। लेकिन मतलब एक अगर बॉडी लैंग्वेज वाली बात है ना, एक होता है ना कि आप प्लेयर को देख रहे हो, ये आउट ऑफ फॉर्म लग नहीं रहा है, बिल्कुल अनलकी तरीके से आउट हो रहा है या जो भी है, बॉल को मिडिल कर रहा है, एक बॉडी लैंग्वेज वाली बात होती है जो बाबर आजम में नहीं दिख रही, और वही फखर जमान में वो दिखती है। और फखर जमान के साथ जो ओपनिंग पार्टनर होंगे वो होंगे बाबर आजम अपने। तो फखर की बची कुची जो बॉडी लैंग्वेज आई है, एक तो बाबर के चक्कर में ये आदमी टीम से बाहर हुआ था। सोच, मैच के बीच में बढ़िया शॉट मारा फखर ने, बाबर आजम या वेल प्लेड, उसने कहा मैं नहीं मिलाऊंगा भाई तुझसे हाथ तू अपने हाथ अपने पास रख, मैं नहीं मिला रहा, तू मेरी फॉर्म ले जाएगा। अरे यार वो फॉर्म से याद आया बाबर की, फॉर्म तो गई यार, इनका वो ग्रे निकल का बल्ला चला गया यार, इनकी स्पॉन्सरशिप चली गई, स्पॉन्सरशिप भी चली गई है। लेकिन अगर अभी हम मैचेस की बात करें तो साउथ शकील नंबर 3 पर खेले, और साउथ शकील बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं वैसे तो, मतलब ठीक ठाक अच्छा। इनको जो फायदा मिला है इनको मतलब फिर वही बात है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यस, इन्होंने टेस्ट में बढ़िया करा, इन्होंने कहा आओ ओडीआईज में बढ़िया करके दिखाओ, आपको हम यहाँ पे मोटिवेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मिडिल ऑर्डर की बात करूं पाकिस्तान के, तो यहाँ पर साउथ शकील है, मोहम्मद रिजवान है, सलमान आगा है, तैयब ताहिर है। अब ये जो सलमान आगा की भी सेंचुरी आई है, सलमान आगा के ऊपर ये लोग डिपेंड कर रहे हैं कि भाई मिडिल ओवर्स में थोड़े बहुत करा दें।
थोड़ी पार्ट टाइम बॉलिंग पार्ट करा टाइम दें। बॉलिंग भी करा दें। पर मैं अगर बैटिंग की बात करूं अभिषेक, साउद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, तैयब ताहिर, ये जो मिडिल ऑर्डर है, ये मिडिल ऑर्डर पोटेंशियली अच्छा हो सकता है, लेकिन किसी ने बहुत झंडे नहीं गाड़े हुए। ये मिडिल ऑर्डर काफी मिड है। हाँ, काफी मिड है वैसे, हाँ। एवरेज ही कहेंगे इसको। तो यहाँ पर इस मिडिल ऑर्डर में कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं दिखाई दे रहा जो इससे आपको कम से कम ऑन पेपर बहुत ज्यादा डर लगे, या फिर आपको लगे कि यार इसके लिए तो ये एक ऐसी मिडिल ऑर्डर, अगर मैं देखो मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, लेकिन अगर इंडियन टीम की मैं बात करूं, विराट कोहली नंबर 3 पर आते हैं सबसे पहले, तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, उसके बाद भी अगर आप नंबर 4 की बात करो तो श्रेयस अय्यर, करेक्ट, ठीक है, केएल राहुल हैं बीच में, हार्दिक पांड्या हैं बीच में, इनके जो अक्षर पटेल को अक्षर पटेल लेके आते मैं हैं कह रहा हूं, ये अगर आप ऐसी टीम देख रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया की भी टीम देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी आप स्टीव स्मिथ अब कप्तान हैं, अगर आप उनकी बैटिंग देखो, बीच में वाकई में कुछ ऐसे ऐसे बैट्समैन आएंगे। इंग्लैंड की टीम इतनी बुरी तरीके से हार कर गई है, लेकिन उनकी भी टीम में जो मिडिल ऑर्डर में ऑन पेपर्स कम से कम ऐसे बल्लेबाज दिखाई देते हैं कि जिनको लगता है कि हाँ यार इन्होंने काफी कुछ किया हुआ है। इंग्लैंड तो खैर वहां जाके थोड़ा और वो हो भी जाता है, पाकिस्तान ने पता नहीं क्या वहां पे जाके ऐसे जीत के आता है। तो समझते नहीं सामने वाली टीम को, उनके तो सारे मैचेस वहीं पर हैं। हाँ, तो कम से कम लीग ग्रुप के तो वहां पर इंग्लैंड भी, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मिडिल ऑर्डर है पाकिस्तान का, ये देखकर मैं इसको तो यार, लेकिन वो 10 में से 6 नंबर ही दे पाऊंगा। लेकिन वो साउथ अफ्रीका वाला मैच जो था ना, जिसमें इन दोनों बैट्समैन ने खूंटा गाड़ दिया और 200-250 रन ऐसी मतलब बना के और 350 से ऊपर का चेज कर डाला। ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये वही है कि वहां पे क्योंकि इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं, या जो कहते हैं बिल्कुल ही मतलब यार पाटा विकेटें और बॉलर्स के लिए कुछ नहीं, अगर ऐसी ही मिलने वाली है तो वहां पे ये पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर मतलब खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और रिजवान ने भी अच्छे रन मारे। साउद शकील, ओपनर्स को वही दिक्कत है ना कि जब तक बॉल आपको थोड़ी सी नई है शुरू में, तो ओपनर्स परेशान होंगे। एक बारी बॉल पुरानी हो जाएगी, एक तो वैसे सूखे ग्राउंड, कोई बहुत ज्यादा ऐसे मतलब उस तरीके के हैं नहीं जो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में मिलते हैं आपको, और ऊपर से पिच इतनी सूखी हुई है, उस पे ग्रास कवर अगर नहीं होगा, बॉल भी उतनी जल्दी पुरानी होगी, और जैसी होगी उसके बाद आप बैट्समैन लेकिन एक दूसरी बात और भी है इस प्रॉब्लम का, मतलब ये एक बड़ी प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि बाकी जो टीमें भी जो जा रही हैं, अगर आप इंग्लैंड की क्रिकेट टीम देखो जो कि अभी इंडिया आई थी 3-0 से हारी है वो टीम, लेकिन अगर आप उसकी बैटिंग देख लो, 4-1 से भी हारी थी, T20 लगभग वही टीम थी। और लेकिन वो टीम जब पाकिस्तान में पहुंचेगी ऐसे ही पार्टी ग्राउंड होंगे। अगर आप इस इंग्लैंड टीम की भी बात करो, मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के सामने ये टीम चकराई। अगर आप शुरुआत की बात करो, वो जो फिल सॉल्ट जो ओपनिंग दे रहे थे, करेक्ट, वो वैसी सी अगर पिच हो, वैसी सी कंडीशंस हो पूरे टाइम पर, तो इंग्लैंड के पास भी, और सिर्फ इंग्लैंड नहीं, आप इंग्लैंड की बात करो, आप अफगानिस्तान की बात करो, आप अगर बात करो साउथ अफ्रीका की, जो ऑस्ट्रेलिया की, ये जो टीम्स हैं जो वहां पर जो दूसरे ग्रुप में हैं, ये दूसरे ग्रुप में खतरनाक हो जाएंगी। यहां पर क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में है, तीसरा न्यूजीलैंड है और चौथा बांग्लादेश है। बांग्लादेश की आप बैटिंग को थोड़ा सा ये कह सकते हो थोड़ी सी ब्रिटल, लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने भी जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने जीते हैं ना मैच, वो आपकी पिचों पर जाकर जीते हैं, वहां पर अगर न्यूजीलैंड भी उसी तरीके से आपको आपका ही स्वाद चखा दे, तो भाई आप देखोगे कि इंडिया और न्यूजीलैंड इस ग्रुप से सेमीफाइनल में जा रही होंगी। यार अगर मिडिल ओवर्स में सबको दिखा, इंडिया में भी मतलब लगभग बैटिंग पिचेस ही मिली थी इंग्लैंड को, वहां पे न्यूजीलैंड वगैरह साउथ अफ्रीका है, सबको बैटिंग पिचेस मिली। मिडिल ओवर्स में अगर कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाया तो वो थे स्पिनर्स। यस, इंडिया बहुत सारे लेके जा रहा है। हमें डाउट ये है कि दुबई में क्या कंड्यूसिव कंडीशंस मिलेंगी स्पिनर्स को, नहीं मिलेंगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है ना। यस, पाकिस्तान किस बेसिस पे अपने 4-5 पेसर खिला रहा है यार, वहां पर 5 पेसर खिला रहा है। और दुबई की भी पिच के बारे में काफी लोगों का ये कहना था कि क्योंकि यहां पर पूरी लीग खेली जानी थी, इसलिए काफी घास छोड़ी गई थी, करेक्ट, बाइंड रखने के लिए। और वो जब जनवरी 11 से वो टूर्नामेंट शुरू हुआ था, भाई उस टाइम के टेम्परेचर में और आज के टेम्परेचर में दुबई में भी फर्क आ चुका है। तो वो जो वहां पर जो ठंडक का मौसम था, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ने लगी है इस टाइम पर, वही 22-23 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है वहां पर, लेकिन वो उतना ठंडा नहीं है, उतनी घास नहीं होगी पिच पर। तो और यार कुछ तो सोचकर, जब टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में भी ये 3-4 स्पिनर डाले थे, तब लोगों से पूछा था, वो बात अलग है युजवेंद्र चहल पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेले, लेकिन उसके बाद वो स्पिनर्स ने क्या काम किया, ये हमारी ट्रॉफी बता रही है आपको। तो अब ये जो पाकिस्तान का ये जो मिडिल ऑर्डर है, ये किस तरीके से काम करेगा। अगर मैं नंबर देने पर पाकिस्तान को तो यूएसए भी बता रही थी ना यार ये बात ये तो खाली ट्रॉफी थोड़ी बता रही थी। मतलब पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वैसे, सिर्फ 3 टीम से हारने की। अरे मतलब अब कम से कम अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में अगर 10-10 मैच खेलने होते वर्ल्ड कप की तो तरह, भाई और ज्यादा
सोचो, आप सोचो यूएस भी होती, बाकी टीमें भी होती, स्कॉटलैंड भी हरा कर जा रही है। वाह वाह वाह। तो मतलब काफी सारी चीजें हो सकती थी। बहरहाल अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर मुझे मतलब मेरे को 10 में से 6 नंबर टाइप्स लग रहा है इनका। हाँ सही है सही है। मतलब ऑल्दो मैं इनके ओपनर्स को और अगर मतलब नंबर 3 फर्स्ट तक डिवीजन दे दिया है 10 में से 6 को। यार 6 यार डिफेंडिंग चैंपियन। चलो ठीक है मान लिया, तो चलो, चलो। तो अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो शुरुआत मुझे लगता है कि 10 में से 8 है। अगर ओपनर्स की बात करूं, बाबर आजम अगेन फॉर्म अच्छी नहीं है पर क्लास प्लेयर, फखर जमान क्लच प्लेयर। मैं अगर उसकी बात करूं तो 10 में से 8 मैं ओपनिंग है को। कोई गियर, कोई रेस, कोई ब्रेक, कोई है, कोई बच्चा इंडिकेटर प्लेयर भी है कोई? नहीं ब्रेक है ना, फहीम अशरफ। अरे वाह, मतलब जिसको वसीम भाई कह रहे हैं, ये तो हैंड ब्रेक है भाई। वसीम भाई कह रहे हैं कि 10 से ज्यादा का बैटिंग एवरेज नहीं है, 100 से ज्यादा का बॉलिंग एवरेज है, इसको खिला रहे हैं भाई फहीम अशरफ को। तो भाई फहीम अशरफ है। उसके अलावा सारी मेहनत ना स्टेडियम पूरे करने में लगा दी है। हाँ। प्लेयर नहीं चुन पाए ढंग से। बोले सर आज प्लेयर चुनने बैठना है। बोले अबे यार रुक जा यार, फ्लड लाइट का पहले टेंडर पास होने दे। फ्लड लाइट? हाँ, अरे कुर्सियां लगानी है, पेंट करनी है, क्या कह रहे हो? पर चलिए मतलब मैदान फिर भी बन चुके हैं। एक और नई कंट्रोवर्सी आई है, वहां पर इंडिया का झंडा नहीं लगाया। सरिये छोड़ दिए वहां पे। हाँ। एक फ्लोर और बाद में बनाएंगे। वहां पे लेंटर लगा दिया है, नक्शा पास हो इनके जाने अपने दो। लेंटर ना लग जाए। ये बात तो है। लेकिन यहाँ पर अब अगर बॉलिंग की बात करें तो भाई शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, टूटे हुए हारिस राउफ, ये वापसी होगी अबरार इनकी भी छोटी अहमद। सी। अबरार अहमद, यस यस यस। तो ये जो बॉलर्स हैं, ये टीम पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट को अगर देखा जाए तो ये भी अगर बहुत कंड्यूसिव कंडीशंस मिलें तो भाई जबरदस्त है। अगर देखा जाए तो नसीम शाह भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी अपने पहले स्पेल में माना जाता है कि ये भाई बड़े घातक सेकंड स्पेल तक आते आते, और ये बात हम कई बार कर चुके हैं जब इनकी बॉलिंग का। ये तो हमने उस टाइम पे याद है वहां पे दूसरे चैनल पे होते थे, दूसरे मोहल्ले में। हाँ वहां पे हमने बताया था, वाले पे हमने पहले से ही बोला था और सबने पाकिस्तानी फैंस ने नीचे आके गालियां दी थी और हमने सबको मैच के बाद रिप्लाई किया था। अब बताओ, वो तो T20 वर्ल्ड कप था जहां सिर्फ 4 ओवर फेंकने होते थे, लेकिन उस टाइम पे यही बोला था कि भाई वो नई बॉल से जो घातक है, पुरानी बॉल से रन खा लेगा, और विराट भाई ने वही प्रूव करके दिखाया। और ये बात अगर 2023 के वर्ल्ड कप का जो मैच था इंडिया पाकिस्तान का, या फिर उसके बाद से भी अगर अभी तक आप देख लो तो शाहीन शाह अफरीदी के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग नंबर्स नहीं है। शुरुआत में भी, एंड में तो है ही नहीं। अच्छा, एंड में तो पूरे करियर में नहीं थे, लेकिन शुरुआती स्पेल में भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलरली इसी टैलेंट पे शुरू में बहुत बढ़िया, बाद में बेकार। सिराज बाहर नहीं हो गए? हाँ ये बात तो है। इनका नंबर कब आएगा यार? देखो जैसे ही वो तो डीएसपी भी हैं। हाँ नहीं मतलब अच्छा, ये भी तो डीएसपी है अपने वहां पे मोहल्ले में। मेरे ख्याल से ये भी बने थे शायद से, या हारिस रऊफ बने थे, कोई एक इनमें से बना था। पर कोई भी हो, अब अगर देखना होगा कि ये अपनी बॉलिंग में कितनी कसावट लेकर आ पाते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि अगर पिचेस वाकई में उस तरीके की हैं, वो रोड बन रही है पाकिस्तान में, जिसमें 350 रन खा रहे हैं, तो आप अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं और इस टूर्नामेंट में जाऊं तो इस टूर्नामेंट में भी किसी भी बॉलर ने कुछ खास उखाड़ा तो है नहीं। करेक्ट। अगर न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं वो भी टॉप पर हैं अपनी लिस्ट में, और बॉलर्स हैं वो भी टॉप पर ही हैं लिस्ट में। बहुत बढ़िया। तो अब ये जो पाकिस्तान की पूरी टीम है, ये बढ़िया या घटिया, इसमें से मुझे लग रहा है कि बड़ी एक एवरेज टीम है। इस टीम से वो चैंपियनशिप ये जीत पाएगी, ये तो बिल्कुल मुझे लगता है कि बेस्ट चांस ये है कि ये सेमीफाइनल में पहुंच जाए। और मुझे ये लग रहा है कि जब सारे लोग ये कह रहे हैं ना, पाकिस्तान की टीम इस बार बिल्कुल बकवास लग रही है, ये तभी कुछ करके दिखाते हैं। नहीं बिल्कुल वो खतरा है, वो खतरा तो है, और वो पाकिस्तान से जैसे ही आप इनको रूल आउट करोगे, लेकिन अच्छी तो नहीं लग रही है। ऑन पेपर्स ये जो टीम है, ये ना इंडिया से स्ट्रांग लग रही, ना ये न्यूजीलैंड से स्ट्रांग लग रही है। भाई वो सब छोड़ो, ये अपना अहमद शहजाद, इन्होंने अपने यूट्यूब पे क्या कहा, कहते इतने टाइम के बाद सबसे लेट टीम निकाली पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और देर आए लेकिन अब तक दुरुस्त नहीं आए। अब भी दुरुस्त नहीं आए। बताओ यार, ये क्या बात होती है यार? ये तो है। और आखिर में बोल रहे थे कि जो भी है जेसीबी है, अब अपनी ही टीम है, हम तो बैक करेंगे। नहीं बिल्कुल बैक करना बनता है, और वसीम भाई ने भी काफी नाखुश थे वो जब ये टीम देखी, पर उन्होंने भी लास्ट में यही कहा, दिल देख के नाखुश हो गए। खुश दिल को देखकर उन्होंने कहा भाई ये तो दिल मेरा दिल तो खुश नहीं हो रहा है। ये तो है। और मतलब वो जो अपना जो ऑलराउंडर था इनका, जो अरे शादाब खान,
उसको तो बाहर का रास्ता दिखा दे, बाहर का। यार जब तक ये इन्होंने इतनी लेट टीम अनाउंस करी, उससे पहले स्टार स्पोर्ट्स ने अपने पैकेजेस डालने शुरू कर दिए थे। उसमें शादाब था, उसमें हर जगह शादाब था। उसमें हर जगह शादाब था। पाकिस्तान की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर था शादाब। हाँ। और भाई टीम में उसका पत्ता साफ हो गया। ऑल्दो उनकी परफॉर्मेंस जिस तरीके की रही है पिछले 1-1.5 साल में, तो भाई जितने डाले हैं उनसे तो मैं मतलब अगर मैं पीसीबी में होता मैं शायद उस पर ज्यादा मतलब भरोसा दिखाता। हाँ, मतलब एक्सपीरियंस भी है और स्पिन भी है अपना एक, मतलब ठीक है यार फॉर्म उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन एटलीस्ट बैटिंग भी, फ्लोटर है वो आदमी यार, फ्लोटर तो है। लेकिन अब ये पाकिस्तान की टीम क्या बढ़िया तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में फ्लोट कर पाएगी? आप बताइए कि पाकिस्तान की ये जो क्रिकेट टीम है, ये आपको चैंपियंस ट्रॉफी का ये जो 15 मेंबर स्क्वाड है, ये बढ़िया लग रहा है, घटिया लग रहा है? 10 में से कितने नंबर आप देना चाहोगे? और क्या ये सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी टीम? कहां पर पहुंचेगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम? ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बता दीजिए। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी के जो वीडियोस है वो जी स्विच पर शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल जी, बड़े बड़े इंटरव्यूज आने शुरू हो गए हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज आने शुरू हो गए हैं। इस तरीके के एनालिसिस में होगा, रोस्ट भी शुरू हो गया है। और हम ऐसे लोग नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो उठाकर डाल दे और बोले एक्सक्लूसिव कंटेंट। यस एक्सक्लूसिव, हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट मतलब हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट। करेक्ट। और उसके बाद ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे, वहां पर दुबई भी जाएंगे, वहां से भी चीजें बताएंगे, लोगों से फैंस रिएक्शंस भी करेंगे। बहुत कुछ होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी पर। तो अगर चैंपियंस ट्रॉफी का बढ़िया कंटेंट देखना है, आप हमें पसंद करते हो, तारा सितारा आवारा की कॉमेडी भी पसंद करते हो क्रिकेट के साथ साथ, तुरंत जी स्विच को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी। ये क्या है, पाकिस्तानी है? वो फ्लोट नहीं कर पाए, वो डूब गई ना अंदर तो बुलबुलें छोड़ रही थी। अरे यार, मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा। आप देख रहे हैं स्विच।